नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्टीट्यूड एग्ज़ाम 2022 6 मार्च, जिसके शिफ्ट फर्स्ट है और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस। और यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको कुछ क्वेश्चन और वो टॉपिक जिनसे आज 6 मार्च को प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए और देखते हैं। और से स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहते हैं, यदि आपकी भी एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए कि आने वाले दिन में है, तो आप भी कुछ प्रश्न भेज करके, कुछ टॉपिक भेज करके आने वाले विद्यार्थियों जिनकी एग्ज़ाम शेष है उनके लिए अपना सहयोग जो है प्रदान कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हैं इन पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि जिनसे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, परीक्षार्थी हैं, तो उनको निश्चित रूप से लाभ मिले और वो अपनी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो आप अपना सहयोग ज़रूर प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज के जो पेपर का एनालिसिस है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न, किस प्रकार के टॉपिक जो हैं ये पूछे गए हैं, जानते हैं सब कुछ। तो यहाँ पर देखें तो आज का जो पेपर है कल के पैटर्न पर ही आधारित लगभग प्रश्न आ रहे हैं। और ज़्यादातर जो है पर्यावरण जो है वो थोड़ा सा जो है नुकसान, मतलब उससे देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा नंबर जो है उसी की वजह से बच्चों के कम हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बारी बारी से सभी विषय को देखते हैं। तो बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के अंदर जो है वही गद्यांश पद्यांश आ रहे हैं। और हिंदी के अंदर आज जो है श्री कृष्ण और राधा के जीवन से संबंधित या उनके जन्म स्थान से संबंधित एक गद्यांश पूछा गया था, और उसमें उसी पर आधारित जो थे प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही साथ एक पद्यांश कविता के रूप में पूछा गया था, और इससे संबंधित भी प्रश्न जो थे वो कुल मिलाकर के सरल पूछे गए थे। यानी कि दोनों ही गद्यांश पद्यांश जो हैं वो तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करा सकते हैं, और निश्चित रूप से उनको आपको तो कोई वैसे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्हीं गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत कुछ अलंकार पूछ लिए जाते हैं। तो अलंकार की जो नॉलेज है वो आप थोड़े से लेकर के जाइएगा, आपका एग्ज़ाम यदि अभी शेष है तो। साथ ही साथ बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय से संबंधित भी इन्हीं गद्यांश पद्यांश में से कुछ शब्द जो है उनमें प्रत्यय उपसर्ग जो है ये भी पूछ लिए जाते हैं। और बात करें समास की, तो समास जो है कहीं कहीं एक प्रश्न जो है वो देखने को मिलता है समास से भी आज के इसमें। और बात करें पर्यायवाची शब्द की, तो पर्यायवाची शब्द भी इसी में से यहाँ पर पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो अलंकार प्रत्यय समास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आज के गद्यांश पद्यांश में देखने को मिल रही है। और ये सब इसमें से निश्चित रूप से आप थोड़ा बहुत भी इनके बारे में जानते हैं तो आप आसानी से इन उत्तर को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाता है तो जो हिंदी का गद्यांश पद्यांश वाला पार्ट है वो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के रोजाना ही, प्रतिदिन ही वो यहाँ पर आपके लिए अच्छा आ रहा है। इसी के साथ में बात करें हिंदी पेडागोजी के प्रश्न, तो हिंदी पेडागोजी के जो प्रश्न थे वो भी आज के शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पूछे गए थे वो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। यानी कि ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न इसमें नहीं पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर के जो हिंदी वाला पार्ट था निश्चित रूप से ये आज के दिन बहुत अच्छा रहा है, और अच्छे स्कोर इसमें आपको मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से आप इसको थोड़ा सा उस टॉपिक को ज़्यादा कवर कीजिए जिसमें आपकी थोड़ी सी परेशानी है ना। तो यहाँ पर हिंदी की बात हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं अंग्रेजी के अंदर। तो अंग्रेजी के अंदर भी सेम वैसे ही हमारा जो पैसेज है और कुछ पोयम है, गद्यांश पद्यांश सेम वैसे ही जैसे हिंदी में पूछे जा रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं। तो आज 6 मार्च को एक जीएसटी से रिलेटेड कोई पैसेज जो था इंग्लिश के अंतर्गत वो पूछा गया था। साथ ही साथ इसमें जो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं, सिनोनिम्स हैं और वर्ब है। देखिए कल भी इनसे रिलेटेड ही इसमें बातें पूछी गई थी। हिंदी के अंदर भी सेम वैसा ही रहा है। तो यानी कि पेपर का जो पैटर्न है वो तो सेम ही चला आ रहा है, क्योंकि यदि कुछ भी टॉपिक थोड़ा सा चेंज होता है तो हमें थोड़ी सी फिक्र करने की आवश्यकता है। पर सेम वैसा ही आज भी यहाँ पर पूछा। और यहाँ पर कुल मिलाकर के जो इंग्लिश वाला पार्ट था वहाँ पर भी जो ग्रामर वगैरह थी, जिसको भी नॉलेज है उसके लिए ये पार्ट भी बहुत ही अच्छा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो इंग्लिश वाला पार्ट था, आपका हिंदी वाला पार्ट था, दोनों ही यहाँ पर अच्छे रहे। आगे बात करते हैं तो सीडीपी के अंतर्गत जो कुछ प्रश्न जो हैं, जैसे बुद्धि लब्धि से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे गए। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि इसे प्रश्न दोनों दिनों से ही देखने को मिल रहे हैं। तो बुद्धि लब्धि से संबंधित प्रश्न भी आज पूछे गए थे। साथ ही साथ जीन पियाजे के जो सिद्धांत हैं, उसकी जो थ्योरी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं कल भी पूछे गए थे, दोनों ही शिफ्ट में देखने को मिले थे। और यहाँ पर आज 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत भी ये देखने को मिल रहे हैं। तो जीन पियाजे आपके लिए महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से जीन पियाजे के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं आप उनको अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा, आपकी एग्ज़ाम यदि अभी शेष है। साथ ही साथ अधिगम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे, और सीखने के सिद्धांत से संबंधित भी कुछ
प्रश्न पूछा गया था। अब ये किसने दिया था या इस प्रकार पूछा गया, किसी भी प्रकार से प्रश्न जो है ये पूछा गया हो। और साथ ही यदि बात करें तो एक समावेशी शिक्षा होता है ना, और कुछ पठन विकार होते हैं, इनको भी आप अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि ये सब वो टॉपिक हैं जो सीटीपी के अंतर्गत पूछे ही जाते हैं। कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसमें निश्चित पूछे जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा और इसमें ऐड करके हुए तैयारी करके हुए ज़रूर जाइएगा। आगे बात करें यहाँ पर पर्यावरण जो है सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण जो है आज और कल दोनों ही दिनों में जो देखने को मिला है वो वाला पार्ट है यहाँ पर ईवीएस। तो यहाँ पर पर्यावरण जो है इससे संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं निश्चित रूप से ये आपके लिए थोड़ी सी परेशानी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक स्तर से नहीं पूछे जा रहे हैं। यानी कि ये तो हम समझ गए कि अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पर यहाँ पर अंतरिक्ष से संबंधित देखिए 10 से 12 प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ तो पैडागॉजी के क्वेश्चन आ जाएंगे इसके अंतर्गत, और कुछ बचे हुए जो ये आ जाएंगे, और ये आ गए तो निश्चित रूप से ये हमारा जो है जो स्कोर है उसको थोड़ा सा डगमगा सकते हैं। तो थोड़ी सी इन चीज़ों पर आपकी पकड़ अच्छी होना चाहिए। अंतरिक्ष वाला जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन इसमें बनने ही बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा उपग्रह भारत ने सबसे ज़्यादा बार छोड़ा है, एक प्रश्न जो था वो इस प्रकार का इसमें पूछा गया था। साथ ही साथ कुछ परमाणु से संबंधित प्रश्न भी इसमें देखने को मिला है, और वैज्ञानिकों से संबंधित, अब देखिए अंतरिक्ष से संबंधित है, रॉकेट से संबंधित हैं, है ना, उपग्रह से संबंधित हैं, तो यहाँ पर वैज्ञानिक भी और उनके नाम भी इसमें जुड़ ही जाते हैं, क्योंकि वो जाने वाले स्पेस एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनसे संबंधित बात आ जाती है, तो वही कहीं ना कहीं वैज्ञानिक से संबंधित बात भी इसमें आ जाती है। यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके नाम वगैरह, जो कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब कुछ चीज़ें आपको अच्छे से देखते हुए जाना है इस टॉपिक के अंतर्गत। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर इसरो से लेकर के प्रश्न भी पूछा गया था, और इसी के साथ में आगे बात करें तो जो रोहिणी उपग्रह है, आर्यभट्ट है, GSLV है, PSLV है, इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। अब देखिए GSLV PSLV का नाम पता तो आपको जानते ही हैं, पर इनसे जो बातें पूछी जा रही है ना वो थोड़ी सी एक डीप स्तर की बातें देखने को मिल रही है। यानी कि आप थोड़ा ऊपर ऊपर ना पढ़ के जाएं, इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ के भी जाएं। जैसे आज कुछ जो प्रश्न पूछा गया था ना, वो PSLV की ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया था कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ बात करें पर्यावरण के अंतर्गत और भी प्रश्नों की, तो यहाँ पर कुछ और प्रश्न जो हैं जैसे वायु प्रदूषण है, इनसे संबंधित प्रश्न भी इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। और वनों की कटाई से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे गए हैं आज के पर्यावरण के अंतर्गत। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के इस समय जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है इस EVS के अंतर्गत, और निश्चित ही यही आपके स्कोर को कम करने का कारण बन सकता है। तो आप इस क्षेत्र को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए, आपकी एग्ज़ाम यदि अभी शेष है तो। और आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करते हैं गणित के अंदर। तो गणित के अंदर भी वैसा ही टॉपिक और वैसा ही सिलेबस जो है चलता आ रहा है, जैसा कल हमने देखा था तो सेम वैसा ही इसमें आ रहा है। विभाज्यता से संबंधित जो है लगभग 7-8 प्रश्न जो है ये पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ही टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं, तो इससे संबंधित जो प्रश्न थे ये पूछे गए थे। और इसके अंदर यदि हम बात करें विभाज्यता के अंतर्गत, तो इसमें जैसे कुछ संख्याएं दे दी जाती है और पूछा कि ये इससे कौन सी संख्या विभाज्य है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। और इसमें मुख्य रूप से आज जो पूछा गया था वो 8 से संबंधित है, 26 से और 6 से विभाज्यता से संबंधित जो प्रश्न था वो देखने को मिला था। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर प्रतिशतता की, तो प्रतिशतता जो है इससे संबंधित 2 प्रश्न जो है वो इसमें पूछे गए हैं। और घनाभ से संबंधित प्रश्न भी आज के इसमें देखने को मिले हैं। तो ये तो निश्चित रूप से आते ही हैं हर गणित के पार्ट में, तो घनाभ से संबंधित प्रश्न भी इसमें देखने को मिले हैं। और एक प्रश्न जो था वो वर्गों के विकर्णों के अनुपात से संबंधित प्रश्न जो था ये पूछा गया था। और भिन्न से संबंधित जो प्रश्न थे ये भी इसमें पूछे गए थे, और भिन्न से संबंधित कल भी पूछे गए थे। तो भिन्नों को भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। साथ ही साथ बात करें तो औसत से संबंधित जो प्रश्न थे, तो 4-5 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं औसत से। तो आज ये औसत जो है ये नया टॉपिक है, यानी कि कल इससे संबंधित प्रश्न नहीं था, पर आज इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिले। तो निश्चित रूप से देखिए हर दिन कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक ऐड होता जा रहा है। तो आप जब
सब टॉपिक को कंप्लीट करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। तो औसत से संबंधित 4-5 प्रश्न जो है आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं, और कुछ प्रश्न जो है वो आयु से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है, तो आयु से संबंधित भी प्रश्न इसमें देखने को मिला है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर क्षेत्र मिति की, तो क्षेत्र मिति से संबंधित भी प्रश्न इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो गणित वाला पार्ट था वो भी यहाँ पर कुल मिलाकर के सबसे अच्छा रहा है, यानी कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो है इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। गणित वाला पार्ट भी अच्छा रहा है, इसी के साथ में आपका हिंदी का भी अच्छा रहा है, अंग्रेजी का भी अच्छा रहा है, और जो CDP वाला था वो भी आज का अच्छा ही रहा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा हार्ड कहा जाए तो वो पार्ट इसमें जो था वो था हमारा पर्यावरण अध्ययन वाला पार्ट है ना। और उसमें जो पर्यावरण अध्ययन था उसमें वही अंतरिक्ष जो था उसकी वजह से ही ये थोड़ा सा हार्ड बना, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो डीपली पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर के जो स्कोर है बाकी इन चारों पार्ट से तो अच्छा निकल कर के आ रहा है, पर उसी की वजह से थोड़ा सा कमज़ोर भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप इस एनालिसिस से अपनी जो आगे आने वाली तैयारी होगी वो आपके लिए मददगार होगी। तो आप प्रतिदिन अपना एग्ज़ाम का एनालिसिस ज़रूर देखिएगा और उसके हिसाब से जो टॉपिक है उनको कवर कीजिएगा। हम भी जो टॉपिक मिल रहे हैं इन्हीं के ऊपर जो है वीडियो आपको कंप्लीट रूप से दे रहे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आज हमने शामिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो कल हमने क्वेश्चन लिए थे जिन्होंने पहुँचाए, तो कुछ क्वेश्चन क्या है कि वो कुछ मन से ही पहुँचा देते हैं, और वहाँ पर क्या है कि ये बातें थोड़ी सी हमें अच्छी नहीं लगती है जब कोई भी विद्यार्थी ऐसा कहता है कि हमने एग्ज़ाम दिया है और क्वेश्चन जो है ये नहीं थे वो नहीं थे। तो थोड़ा सा उस हिसाब से हमने बिल्कुल लाइव ये चीज़ें आपके लिए रिकॉर्ड की है, यानी कि लाइव इन चीज़ों को देखा और आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है। तो निश्चित रूप से जो ज़्यादा भरोसेमंद है उन्होंने ये हमें चीज़ें बताई हैं और उनके द्वारा ही हमने ये लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने जो समय दिया हमें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्द ही आपके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।